हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में बताएंगे हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट के लिए ले लेते हैं आई लेवल लाइन, है ना। तो आई लेवल 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग हो या 2 पॉइंट हो या 3 पॉइंट हो, कोई भी व्यू हो, लेकिन हमें क्या आई लेवल हमारा सब जगह रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी अपना आई लेवल लेना है। जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ के अकॉर्डिंग आप जिस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आई लेवल क्या है, उस लाइन को क्लियर कर लेंगे। अब इस लाइन में आपका 2 पॉइंट बनेंगे, है ना। इन पॉइंट को हमने यहाँ पर लिया, बिल्कुल लास्ट लाइन के लास्ट पॉइंट पे दोनों पॉइंटों को लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कहाँ पर हम ले सकते हैं, लास्ट में ही लेंगे या इसको अंदर ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर कि ऑब्जेक्ट हमें जितना बड़ा ड्रॉ करना हो। जैसे कि अगर हम एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं तो टेबल का अगर साइज आपको ड्रॉ बड़ा करना है तो इनको दूर रखिए। अगर आप छोटा बनाना चाह रहे हैं तो इनको और पास कर सकते हैं। तो जितना ऑब्जेक्ट को पास करेंगे उतना ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो जाएगा। तो इसको आप जब भी ड्रॉ करिए कोई ऑब्जेक्ट तो दूर ही रखिए अपने पेज में। तो उसके अकॉर्डिंग आपके, क्योंकि आई लेवल आपका 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट दोनों पॉइंट के अंदर आना चाहिए। हाँ, कभी कभी होता है कि ऑब्जेक्ट एक साइड से हमारा बाहर हो जाता है पॉइंट के। तो यहाँ शुरू करते हैं हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग में और 1 पॉइंट ड्राइंग में फ़र्क क्या है। तो जो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग में कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग की जो लाइन होती हैं वो 180 डिग्री पर आती हैं। मतलब ऑब्जेक्ट का एक पार्ट 180 डिग्री पर रहता है। ठीक है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 180 डिग्री पर ऑब्जेक्ट का एक कॉर्नर की एक लाइन रहेगी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जैसे ये है, अब यहाँ पर जैसे कि हमने स्केल रख ले रहे हैं, ये हमने रख ली 180 डिग्री पर स्केल। यहाँ पर जब हम इसको ऐसे रखते थे बिल्कुल स्केल पर ऐसे, तो यहाँ पर ये होता था 1 पॉइंट ड्राइंग। इसको यहाँ पे रखते हैं ऐसे, क्लियर हुआ। तो 180 डिग्री पर हमने इसको स्केल को रख लिया। ऑब्जेक्ट जब बिल्कुल स्ट्रेट इस लाइन पर आ जाएगा तो ये 1 पॉइंट ड्राइंग हो जाएगी। ऑब्जेक्ट ऐसा हो तो भी, ऐसा रख रहे हैं तो भी, है ना। ये क्या है, 1 पॉइंट ड्राइंग है। 2 पॉइंट ड्राइंग में फर्क क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्ट हमारा कॉर्नर आता है। अब ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट का क्या आएगा, कॉर्नर आएगा। ये लाइन भी अपोजिट जा रही है और ये लाइन भी अपोजिट जा रही है। यहाँ पर दोनों लाइनें अपोजिट जा रही हैं, देखिए ये और ये। सिर्फ क्या है, कॉर्नर की एक लाइन। तो हम ड्रॉ क्या करते हैं, सिर्फ कॉर्नर की ये लाइन, जो हमारा ये साइज है ऑब्जेक्ट का, इसको लेंगे। अगर हम इस बॉक्स को ऐसे रख देते हैं, देखिए ये ऐसे है 2 पॉइंट पर है, अभी भी साइड अपोजिट जा रही है, इस लाइन पे नहीं आ रही। ऐसे अगर उस लाइन पर आ जाता है तो 1 पॉइंट। 2 पॉइंट के लिए ऐसे ऐसे मूव करेंगे हम इसको। अगर सीधी लाइन पर आ गया तो ये फिर से 1 पॉइंट। तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इसका ये कॉर्नर, अब देखिए इसकी ये हाइट कॉर्नर, इस लाइन को लेंगे, ये साइज हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 पॉइंट में ऑब्जेक्ट का कॉर्नर का हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, कैसा ऑब्जेक्ट है, उसका साइज कैसा है। तो अगर ऑब्जेक्ट आपके आई लेवल से नीचे है, आई लेवल लाइन से नीचे है और सामने नहीं है, साइड में है, थोड़ा सा सेंटर पर भी हो सकता है, साइड में हो सकता है, अपोजिट साइड भी हो सकता है। तो चलिए हम एक साइड से बता रहे हैं। पहले तो हम ले लेंगे एक लाइन, जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसकी कॉर्नर में जो लाइन है उसको ले लिया। अब इसके ऊपर के पॉइंट को हम इस पॉइंट से जोड़ देंगे और नीचे के पॉइंट को भी इस पॉइंट से जोड़ देंगे। इसके ऊपर के पॉइंट को हम इससे जोड़ देंगे, इस वाले पॉइंट से, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से भी जोड़ देंगे। तो हम ऑब्जेक्ट लाइन के दोनों ऊपर के पॉइंट को दोनों पॉइंटों से जोड़ेंगे। ठीक है, इतना तो हमें ये कर लेना है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखना है और कंपेयर करना है इस लाइन से कि इधर का पार्ट जो है वो कितना है। तो इसको जब कंपेयर करेंगे हम, तो जितना है कंपेयर करके हम लाइन ले लेंगे। ये लाइन जो लेते हैं ये होती है 90 एंड्स पे,
देखिए 90 इसमें, ठीक है। यहाँ पर ये 180 डिग्री बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये 1 पॉइंट ड्राइंग में आता है। तो हमें क्या लेना है, सीधी लाइन स्ट्रेट लेनी है, ठीक है। यहाँ 90 एंगल बनेगा। अब इधर साइड पे जितना ऑब्जेक्ट का साइज है वो ले लेंगे। ये भी लाइन कितना, 90 पे। अब देखिए यहाँ पर इस लाइन के ऊपर और नीचे के कॉर्नर को इस पॉइंट से जोड़ चुके हैं। अब बचा ये पॉइंट, ये नीचे का लाइन तो जा ही रहा है, ऊपर का लाइन इससे मिल रहा है और ये इससे मिला देंगे। अब इस कॉर्नर के लाइन को इससे जोड़ देंगे। देखिए ये ऑब्जेक्ट बन गया एक बॉक्स टाइप का। ये है हमारा 1 पॉइंट ड्राइंग। क्लियर हुआ। अभी क्या है ना, ये आई लेवल लाइन से नीचे, इसलिए हमें टॉप का दिख रहा है, ठीक है। अगर ये सेंटर, अब सेंटर पर होता तो ये इधर साइड का भी हमें ज़्यादा दिखता। अभी क्या है, इधर साइड का ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि ये साइड में है। अगर ये आई लेवल लाइन की और नीचे रहता तो भी वही प्रोसेस है। बस ये ध्यान देना है कि आप ऑब्जेक्ट आई लेवल लाइन से कितना नीचे है, कितना ऊपर है। अब देखिए टॉप का ज़्यादा दिखाई दे रहा है और ये नीचे का कॉर्नर आ रहा है, क्योंकि आई लेवल के नीचे ज़्यादा है ना। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट की ड्राइंग करेंगे। यही ऑब्जेक्ट अगर इधर होता या साइड सेंटर पर होता, बस हमें क्या करना है, इस लाइन को कम मापना है कि जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसकी लाइन कैसी। यही ऑब्जेक्ट अगर आई लेवल के ऊपर होता, जैसे वॉच या कोई पेंटिंग हो या विंडो इस तरह से, तो उसकी भी लाइन हम ले लेंगे। जहाँ पर भी है, आपके सामने है, साइड में है, हमने अभी इधर साइड पे ज़्यादा ले लिया। देखिए अब इसमें नीचे का भी दिख रहा है। तो यहाँ पर ये 1 पॉइंट की तरह ये बिल्कुल नहीं है, ये जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है। 2 पॉइंट में ऑब्जेक्ट का कॉर्नर की लाइन आती है, 1 पॉइंट में ऑब्जेक्ट का एक पार्ट ही लाइन पर आ जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंट हो रहा है। चलिए इसके आगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा आई लेवल के नीचे और ऊपर दोनों सिचुएशन में होता है, ये हमने 2 पॉइंट ले लिए, ये आई लेवल लाइन ले ली। अगर कोई अलमीरा जैसे है या कोई अदर ऑब्जेक्ट ऐसा है कि आई लेवल के नीचे और ऊपर दोनों हो रहा है, तो जितना नीचे है, साइड में, सेंटर में, जैसा भी है ना, तो नीचे ले ली, ऊपर ले लिया। अब इसको इस पॉइंट से जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया। साइड का जैसा भी है और फ्रंट का, या तो फ्रंट इधर होगा या तो इधर होगा। हम इसको भी इससे जोड़ देंगे और इधर भी इस तरह से हम ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है कि जो आई लेवल लाइन के नीचे भी है, नीचे तो रहेगा ही रहेगा, और ऊपर भी जा रहा है, हमारे हमसे बड़ा है, तो हम बस इस लाइन को ड्रॉ करेंगे जो हमारे कॉर्नर पे लाइन आ रही होगी। बस इसको बस ध्यान देंगे और इसको ड्रॉ करने के बाद में हम इस लाइन को दोनों पॉइंट से जोड़ देंगे और हम साइड का व्यू ले लेंगे, पार्ट ले लेंगे, जो जितना होगा। ऑब्जेक्ट अगर आप देख के बना रहे हैं, मेमोरी से बना रहे हैं, तो आप अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितना आपको सही लग रहा है, कितना बड़ा साइज रखना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग लाइन ले सकते हैं। लेकिन लाइन 90 डिग्री पर ही रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी रखेंगे, बिल्कुल भी इसे टेढ़ा नहीं करेंगे। तो क्लियर हुआ होगा वो ये 2 पॉइंट ड्राइंग। ओके, थैंक यू।